जब 2014 में भारत के करोड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी को इस महान देश का प्रधानमंत्री चुना, तब राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र ने भी एक नया इतिहास लिखा। एक 37 साल के युवा को सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा में भेजा। यह है राजस्थान के सबसे युवा सांसद राहुल कसवा। चूरू की भाषा में बोले तो मारो राहुल। सांसद राहुल कसवा को लगभग 3 लाख वोटों से राजस्थान में सबसे बड़ी जीत मिली और इसके बाद शुरू हुआ विकास का वो कारनामा जिसे चूरू आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। सांसद राहुल कसवा ने चूरू जिले की तरक्की के लिए स्वच्छ चूरू, स्वस्थ चूरू, शिक्षित चूरू एवं विकसित चूरू को अपना ध्येय बनाया। इसके लिए सांसद राहुल कसवा ने न दिन देखा न रात देखी और निकल पड़े अपने विकास के लिए गांव-गांव, गली-गली। एमपी राहुल कसवा चूरू ने हमारे क्षेत्र में छोड़ के पूरे देश के अंदर काम किया। इन्होंने रेलवे का भी पूरा काम किया है, हाईवे, नेशनल हाईवे के भी काम किए हैं और खास करके पैरामिलिट्री फोर्स जो है केंद्र सरकार की सबसे अग्रिम पंक्ति है, उसके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो काम किया वो स्मरणीय रहेगा। पूरे इतिहास में ये बात लिखी जाएगी। भारत सरकार ने अपने चहेते सांसद राहुल कसवा को संयुक्त राष्ट्र में भेजने का निर्णय किया। सांसद राहुल कसवा ने संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह देश की तरफ से रेफ्यूजी मामलों पर भाषण भी दिया। जब बात आई रेलवे के विकास की, तब सांसद राहुल कसवा ने अभूतपूर्व कार्य करवाए। सांसद राहुल कसवा ने 50 दिनों में 6 नई ट्रेन चलाकर अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। वह कुल मिलाकर 15 नई ट्रेन चलवाकर जिले को देश के अन्य कोनों से जोड़ा। 50,000 ट्रेन की जनता इस ट्रेन को इधर नहीं, इन्हें देखना चाहता तो मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि ट्रेन का इंजन इधर कैसे घूमे उसके ऊपर आप ध्यान दे दें तो हमारे लोगों का भला हो जाएगा। और ये बहुत दिनों की बीमारी है, ये हालांकि हाईवे तो बढ़िया बन रहे हैं पर ये चाहना कि ट्रेन में जावा न मांगते हैं तो उनको स्वाद ही नहीं आ रहा होगा। आओगे को नहीं आओगे भाइयों, जोरदार बताओगे, आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। जिले की अलग अलग रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य शुरू करवाया। सांसद राहुल कसवा के अथक प्रयासों की बदौलत रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू हुआ, जैसे कि गेज कन्वर्जन। जिले की सभी रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज किया गया। सादलपुर में 2 नए प्लेटफॉर्म प्रस्तावित करवाए गए हैं। सुजानगढ़ स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनवाया गया है। इन कार्यों के लिए सांसद राहुल कसवा ने अनेकों बार रेल मंत्री से मुलाकात की। वह खुद रेल मंत्री भी चूरू आए। रेलवे के जैसे ही चूरू जिले में सड़कों का जाल बिछाने में भी सांसद ने अभूतपूर्व काम किया है। सांसद के अथक प्रयासों की बदौलत आने वाले समय में चूरू लोकसभा क्षेत्र की हर तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगी। इसी के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का कार्य पूरा हो चुका है। वह NH 709E का शिलान्यास सांसद द्वारा किया जा चुका है। मैं राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके विशेष प्रयासों के कारण चूरू लोकसभा की तस्वीर बदल रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके प्रयासों के कारण ही हमारे विभाग ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। ये कार्य करने के पीछे राहुल जी का लगातार फॉलो और मेरे पीछे लगना, इसके कारण ही ये संभव हो पाया है। राष्ट्रीय महामार्ग 52 पर झुंपा से सालासर का काम अब पूरा हुआ है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709E में राजगढ़ से हरियाणा बॉर्डर वाया पिलानी का काम शुरू हो गया है। सिरसा चूरू वाया नोहर साहवा तारानगर की घोषणा, उसका DPR पूरा हुआ है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सिरसा रिंगस वाया भादरा सादुलपुर जोजुनोरी राजमार्ग की घोषणा, उसका भी DPR का कार्य चालू हुआ है। लोहानी श्रीडुंगरपुर तथा सादुलपुर तारानगर सरदारशहर नए राजमार्ग की घोषणा और उसके DPR का कार्य अब शुरू हो गया है। सादुलपुर में ROB का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। सुजानगढ़ विदासर सड़क CRF 54 करोड़ रुपए मंजूर करके उसका भी काम शुरू हुआ है। घी लोडसर तसेड़ी गोठिया डोकवा रतनपुरा में सर्विस लेन और ROB का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। राजद देसर और रतनगढ़ में सर्विस लेन की लागत 56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगर ये पूरा हिसाब लगाए तो बहुत बड़ा काम चूरू लोकसभा में हो रहा है। राहुल जी के विशेष प्रयासों से ये कार्य पूरा हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चूरू जिले में 95 करोड़ की लागत से 173 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। सांसद राहुल कसवा की मेहनत की बदौलत विदेश मंत्रालय ने चूरू में पासपोर्ट ऑफिस खोलने का निर्णय किया है। अब जिले के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर या सीकर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी तरफ से चूरू संसदीय क्षेत्र के अंदर कई कार्य कराए गए। राहुल कासवान जी के कहने पर वहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है। हमने इंडिया बैंक की जो कि पोस्ट ऑफिस में चल रहा है वो भी खुलवाया गया है। वहाँ पर उनके कहने के और उनके आग्रह से खाड़ी देशों में जो हमारे लोग फंस जाते हैं, खासकर चूरू के लोग, उनको हमने जल्दी निकालने का काम किया है। ये सब काम राहुल जी के कारण हुए हैं। मैं उनको दाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। खिलाड़ियों की धरती चूरू के जिला स्टेडियम पर सांसद राहुल कसवा ने ओलंपिक लेवल का सिंथेटिक ट्रैक बनवाया है। वहीं खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस टेबल, कबड्डी मैट व रोबोट फ्लोरिंग मशीन भी लगवाई गई है। सांसद राहुल कसवा की वजह से स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे अभी ट्रैक बन रहा है अंदर एथलेटिक्स का, और उनकी वजह से ये टेनिस कोर्ट जो है सिंथेटिक, उनकी वजह से उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात सुनी, उनकी वजह से ये बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं स्टेडियम में। ये चूरू का टेनिस कोर्ट है और ये ना सांसद राहुल कसवा ने बनाया है यहाँ पे, और इसको बनाने के बाद मतलब बहुत सारी हमें सुविधा मिली है, क्योंकि हम जैसे दूसरे स्टेट में खेलने जाते हैं, जैसे अभी हम पुणे गए थे पिछली बार, तो वहाँ पे हमें सिंथेटिक कोर्ट मिला था और हम यहाँ पे पहले वो सीमेंटेड कोर्ट था, तो उससे हमें प्रॉब्लम हुई थोड़ी खेलने में, और अब उन्होंने ये बनवाया है तो इससे बहुत अच्छा होगा आगे जाके हमें खेलने में भी, क्योंकि वहाँ पे अलग कोर्ट नहीं होगा, हमें ऐसा ही सेम कोर्ट वहाँ पे मिलेगा। इंटरलॉक सड़क का निर्माण भी हुआ है। सांसद राहुल कसवा ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 4 नए डे बोर्डिंग सेंटर खुलवाए हैं। सांसद की मेहनत की बदौलत उत्तर भारत में पहली बार एक साथ 4 नए डे बोर्डिंग चूरू में खोले गए, जिनमें रतनगढ़ के लोहा में महिला हैंडबॉल, सादलपुर में एथलेटिक्स, चूरू में टेबल टेनिस, गाजुआस में महिला हॉकी डे बोर्डिंग सेंटर खोला गया। मैं यहाँ गाजुआस डे बोर्डिंग सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ और यह डे बोर्डिंग सेंटर राहुल कसवा ने खुलवाया और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे हमें यहाँ पे और ज़्यादा सुविधा मिले तो हम आगे और बढ़ सकते हैं। और इस बार मैं हॉकी नेशनल खेल चुकी हूँ अंडर-17। शिक्षा के क्षेत्र में भी सांसद ने ऐतिहासिक काम किए हैं। सांसद कोटे से जिले के 94 विद्यालयों में कंप्यूटर लैब मुहैया करवाई है व 439 प्राथमिक विद्यालयों का विद्युतीकरण भी करवाया गया है। बालिकाओं के लिए इंसिनेटर मशीन व सभी बालिका विद्यालयों में टेबल टेनिस की टेबल भी उपलब्ध करवाई गई है। सादलपुर के मेहता स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब भी खुलवाया गया है। शिक्षा में बेहतर काम की बदौलत रमसा और SSA की दिसंबर 2018 की रैंकिंग में चूरू को राजस्थान में पहला स्थान हासिल हुआ। वहीं सांसद राहुल कसवा ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना भी करवाई है। इस कौशल केंद्र के जरिए प्रतिवर्ष 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जाएगा। सांसद राहुल कसवा
क्षेत्र के किसानों के लिए भी उम्मीद की किरण है। चाहे फसल बीमा की बात हो या फिर मुआवजे या पानी का मुद्दा हो, यमुना के पानी के लिए भी सांसद ने आवाज उठाई, जिससे कि अब ताजेवाला हेड से पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी चूरू को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही जब राजस्थान व चूरू को उसका हक दिलाने की बात आई तो इस मुद्दे को भी सांसद राहुल कसवा ने संसद में बड़े जोरदार ढंग से उठाया। संसद में सांसद की उपस्थिति 95% रही। वह उन्होंने 445 प्रश्न लोकसभा में पूछे व 120 बार अलग अलग डिबेट में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चूरू जिले को शौच मुक्त बनाने के लिए चौखो चूरू अभियान की शुरुआत की। ओपनिफिकेशन आखिर में है क्या? अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो ओपनिफिकेशन एक प्रैक्टिस है जो पीपल आउटसाइड जाते हैं, बाहर जाते हैं शौचालय का शौच को क्यों करने के लिए। हमने गांवों में एक चीज महसूस करी, जिसमें सांसद ने गांव गलियों में जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक किया व इसका परिणाम ये हुआ कि चूरू को उत्तर भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ। माननीय सांसद राहुल कसवा जी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक पर बैठकों का आयोजन कर जन जो प्रतिनिधि है उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए और ग्राम पंचायतों में जाके, और ये भी देखा जाए तो जब भी कोई जिला स्तर पर बैठक हुई है या ग्राम पंचायत में बैठक हुई है या कोई राजनीतिक स्तर की भी बैठक हुई है तो माननीय सांसद महोदय ने इस अभियान को अपने प्रथम प्रायोरिटी पे रखा, जिससे इस अभियान को गति मिली। जिले के दिव्यांगजनों के लिए सरदा शहर में कैंप लगवाकर 336 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें बांटी व 1100 से अधिक सहायक उपकरण भी उपलब्ध करवाए। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की दृष्टि से देखें तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंप है और ये सबसे बड़ा कैंप होने का आधार यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी का है। यह ऐतिहासिक कार्य जीते जागते उदाहरण है पिछले 5 साल में सांसद राहुल कसवा के संघर्ष का, अपने लोगों को समृद्ध बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का। आइए सुनते हैं केंद्रीय नेतृत्व की क्या राय है आपके युवा सांसद राहुल कसवा के बारे में। चूरू लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से हमने एक जवान युवा पढ़ा लिखा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसने पूरे 5 वर्ष तक अथक परिश्रम करके चूरू में एक विकास की गंगा बहाई है। आदरणीय मोदी जी की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, गांव तक ढाणी तक पहुंचाने का काम किया है। और जो मोदी जी की कल्पना है कि ये देश युवाओं का देश है, उस कल्पना के अनुसार मेरे भाई राहुल ने काम किया है। मैं राहुल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो नारा लेकर के आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू हुए विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी खुद अपने हाथों से किया है। कहो दिल से राहुल कसवा फिर से।